देखिए, हर पार्टी दावा करती है और चुनाव से पहले दावा करना कोई गलत बात भी नहीं है। माहौल अपने पक्ष में करने के लिए बयान ही तो काम आते हैं। ऐसे में बयान दिए जा रहे हैं। अब बीजेपी कह रही कि 10 की 10 लोकसभा सीटें वो जीतेंगे। ये बीजेपी का हर नेता भी कह रहा है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? ये तो हरियाणा के वोटर्स बताएंगे। जेजेपी अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, इनेलो के नेता पदयात्रा कर रहे हैं। ये सब के सब कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में माहौल है। फिलहाल आने वाले वक्त में क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल क्या कहा जा रहा है उसको समझने की भी तो बात है। गठबंधन को लेकर चर्चाएं बहुत है, लेकिन गठबंधन के जो साथी हैं, उनके जो नेता है, वो बयान क्या दे रहे हैं, वो भी सुर्खियां बन जाती है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि बीजेपी ने दावा किया 10 की 10 लोकसभा सीटें वो जीतेंगे। अब इसी पर दिग्विजय चौटाला से भी पूछा गया कि बताइए सर कि आप क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, क्या दावा आपका है। तो ऐसे में इस सवाल पर उनका साफ कहना था कि किसी भी पार्टी की जीत का दावा अभी हवाई है। अभी लोकसभा चुनाव बहुत दूर वो मानते हैं। लोग आज रीजनल पार्टियों की ओर मजबूती से देख रहे हैं। आजकल के सांसद गुमशुदा रहते हैं। जेजेपी बहुत मजबूती से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, ये उनका कहना है। अब इस बयान के मायने बहुत हैं। जेजेपी बीजेपी के साथी है सरकार में फिलहाल। दिग्विजय चौटाला अपने बयान बेबाकी से दे भी रही हैं आजकल। ये सब चुनावी रणनीति होता है। बेशक वो दूर समझे लोकसभा चुनाव को, लेकिन उनकी पार्टी ऐसा नहीं समझती है। तैयारियों में वो भी जुट चुके हैं। रैलियों का दौर शुरू हो रहा है उनकी तरफ से भी। दावे उनकी तरफ से भी किए जाएंगे, ना किए जाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनवाई एक बार दिग्विजय चौटाला को। पार्टी का जीत का दावा अभी बहुत हवाई है। अभी लोगों के बीच में जाना है। लोकसभा चुनाव बहुत दूर हैं, लोगों का विश्वास जीतना है और लोग आज जो है वो रीजनल पार्टीज़ की ओर बड़ी मजबूती से देख रहे हैं। मैं जहां भी घूम रहा हूं, भिवानी के अंदर तो विशेष तौर पर डॉक्टर अजय सिंह जी के काम को याद कर रहे हैं एज ए एमपी। आजकल के जो एमपीज़ होते हैं वो आपने देखा, बहुत सारे एमपीज़ तो गुमशुदा रहते हैं, अपने क्षेत्र का काम भी नहीं देखते। तो दुष्यंत चौटाला जैसे एमपी रहे या यहाँ पर डॉक्टर अजय सिंह जी एमपी रहे, उस कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं। लोगों के बीच में रहने वाले को ही नायक बनाने का काम करेंगे आने वाले समय में। तो ये दावे अभी तो बहुत हवाई हैं। जननायक जनता पार्टी बहुत मजबूती से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। और वहीं कांग्रेस पार्टी पर भी दिग्विजय चौटाला ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के पास जो भी कहने को है वो कुछ नहीं है, दिग्विजय चौटाला को ये लगता है। साथ ही कांग्रेस इस बात का भी जवाब दे कि संगठन कब घोषित होगा। हालांकि संगठन को लेकर कांग्रेस के नेता बहुत दावा करते हैं। इसी पर तंज कसा है दिग्विजय चौटाला ने। उन्होंने ये भी कहा कि बिना संगठन के कांग्रेस अकेली पार्टी है। जिसका संगठन नहीं होता वो कोई पार्टी नहीं होती। दिग्विजय चौटाला ने यह भी तंज कसा है। सुनवाते हैं वो भी बयान। कुछ नहीं है कहने को। कांग्रेस इसी बात का जवाब दे दे कि उनका संगठन कब घोषित होगा। बिना संगठन की देश में अकेली पार्टी है कांग्रेस, और जिसका संगठन नहीं होता वो कोई पार्टी नहीं होती। कांग्रेस के पास और कुछ नहीं है कहने को। कांग्रेस इसी बात का जवाब दे दे कि उनका संगठन कब घोषित होगा। बिना अब आप समझ गए होंगे कि कैसे एक दूसरे पर जुबानी प्रहार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी से भी पूछा जा रहा है, उनके विरोधी पूछ रहे हैं तो आप बताइए संगठन कब खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक बयान और सुनवाया था आपको दिग्विजय चौटाला का, जिसमें जो पार्टियां दावा करेंगी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। तो अभी हवाई क्या वाकई में दावे हैं, सिर्फ माहौल अपने पक्ष में करने की बातें हैं। और साथ ही जब गठबंधन चल रहा है तो आने वाले वक्त के लिए सवाल तो पूछा जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी क्या एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ये जब सवाल पूछा जाता है तो दोनों पार्टियों की तरफ से बस गोलमोल जवाब आता है, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि अपनी अपनी तैयारियां दोनों पार्टियां कर रही है। और ऐसा देखा भी जा रहा है। बीजेपी की रैली चल रही है एक तरफ जेजेपी भी आने वाले वक्त में रैली करेगी। और क्या वाकई में अब जनता का जो रुख है वो रीजनल पार्टी की तरफ ज़्यादा है, राष्ट्रीय पार्टी की तरफ नहीं है? ये भी तो सवाल बड़ा है। आज इन तमाम बयानों पर चर्चा हो रही होगी। राजनीतिक गलियारों में ये रैली भी चर्चा का विषय बनी होगी। और बयान तो सुर्खियां बटोरते हैं, ये हमने देखा भी है। आज जो हरियाणा की राजनीति में हुआ है उसके मायने बहुत हैं। इससे पहले अमित शाह जब आए थे सिरसा, उनके जो बयान थे वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहे। और यहाँ तक कि चौटाला परिवार के लिए जो उन्होंने बोला था वो भी सम्मानित शब्दों में बोला था। हमारे साथ दीपकमल सारन साहब जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। दीपकमल जी,
क्या वाकई में हम माने कि अभी जो भी पार्टी दावा कर रही कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, वो हवाबाजी है? वाकई में दिग्विजय चौटाला ये कह रहे हैं, आप भी मानते हैं? देखिए, दिग्विजय जी का ये कहना है कि क्योंकि चुनाव में अभी लगभग 9-10 महीने बाकी हैं और चुनावी साल में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे समीकरण बदलते हैं और आज की स्थिति के हिसाब से अगले साल मई में वोट पड़ेंगे, ये अगर कोई सोचता है तो फिर ये थोड़ी जल्दबाजी है उनके लिए। लोग पार्टियों की और नेताओं की मेहनत को भी देखते हैं, उनके साथ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या उनसे फैक्टर जुड़ रहे हैं किस पार्टी के साथ, जी। उन सारी चीजों को के माहौल को देखते हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कहने तक की तो बात ठीक हो सकती है कि हाँ हम सभी जगह जीतेंगे बिल्कुल, या सभी जगह पे बहुत मजबूत हैं, जी। लेकिन प्रैक्टिकल जो बात है वो तो आखिरी के 2-3 महीने में तय होती है और लोग तय करते हैं। तो कोई भी अगर दल ये सोचे बैठा है कि वो 10 के 10 जीतने वाला है, तो वो उनका जो दिग्विजय जी का जो कहना है वो यही है कि ये उनकी राजनीतिक इंटरनल बात जायज है, लेकिन प्रैक्टिकल बात नहीं है। एक बात और है, और मैं आपसे बेहतर समझना चाहूँगा क्योंकि आप पत्रकार भी रहे हैं और आपने किताब भी लिखी है हरियाणा की राजनीति पर। रीजनल पार्टियां क्या वाकई में अब मजबूत हो रही हैं? दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि जो लोगों का रुख है वो रीजनल पार्टियों की तरफ है, कि वो मजबूत हो रही हैं। आप एग्जाम्पल देकर कुछ बता सकते हैं, इस बात के मायने समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को कि आप कैसे समझ सकते हैं, और दिग्विजय चौटाला के जो बयान सामने है रीजनल पार्टी को लेकर, उसको कैसे आप दर्शकों तक बातें पहुंचाएंगे अपनी? देखिए, कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन पॉइंट आता है हर चीज के लिए, और जो दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं देश के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उन्होंने अपना जो विस्तार किया है और जो अलग अलग राज्यों में सरकारें बनाई है, उसके हिसाब से जो नए दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हरियाणा में जननायक जनता पार्टी हो, जो नए दल, और जो दक्षिण के जो राज्य हैं उनके अंदर आप महाराष्ट्र में देखिए, आप बिहार में देखिए, क्षेत्रीय दल जो हैं वो अपना जो एक नए रूप में अगर निकल कर आ रहे हैं। ये भी बात सही है कि जो पुराने ढर्रे पर चलने वाली कुछ पार्टियां हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल हो जी, उनको लोगों ने नकारा भी है वक्त वक्त पर, लेकिन जो नए स्वरूप के साथ, नए नेतृत्व के साथ और एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ जो पार्टियां आई हैं, उनको लोगों ने राष्ट्रीय दलों के मुकाबले जगह दी है। जी, जी। राष्ट्रीय दलों के साथ उनको बैठाया है जी। या उनको उनकी जो राजनीतिक अहमियत बनती है, जो स्थान दिया है, बन सकता था, वो दिया है लोगों ने। क्योंकि अब जो युवा हैं, जो मतदाता हैं, वो एक इंटरनेशनल लेवल का भी प्रोस्पेक्टिव रखते हैं, बाहर भी जा रहे हैं, बाहर की चीजें भी, डेवलपमेंट देखते हैं और अपने देश में भी बदलाव चाहते हैं, नयापन चाहते हैं। हमारे साथ केवल ढींगरा साहब भी जुड़े हुए हैं क्योंकि दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस पर भी जमकर जुबानी प्रहार किया। ढींगरा साहब, संगठन तो बना नहीं पाए, क्या पार्टी है आपकी? इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं आपके विरोधियों की तरफ से। कोई बात नहीं, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। संगठन हमारा बन चुका है और संगठन अभी सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी रह गई है। अच्छा। लेकिन ठीक है, इनको अपने कटाश करने हैं क्योंकि ये ओपोजिशन पार्टी है। कह रहे हैं कि अकेली पार्टी है बस ये जिसका संगठन नहीं है हरियाणा में। नहीं, हमारे अगेंस्ट तो ये बोलेंगे ही और हमें पता है, लेकिन हमारा संगठन जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, सिर्फ उसकी अनाउंसमेंट होनी बाकी रह गई है। लेकिन इनको क्यों समझ में आएगी और ये समझेंगे भी क्यों? ये तो सिर्फ कटाश करेंगे। इनको लेना देना क्या है? हमारे से कोई लेना देना है नहीं। कि हम अपनी अगर कितनी बार भी जोर से बात कह ले, तब भी इनको समझ नहीं आएगी ना। तो इस करके वो कह रहे रीजनल पार्टियां मजबूत हो रही है, नए स्वरूप में जो पार्टी आ रही है वो कामयाबी के शिखर पर पहुंच रही है। आपकी राष्ट्रीय पार्टी को नकार रहे हैं लोग? नहीं, हमारी कोई राष्ट्रीय पार्टी को कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ जो विपक्ष वाले हैं, जो हमारे अगेंस्ट पार्टी है, वो सिर्फ एक बीजेपी है जो जिसके विपक्ष में हम लोग हैं। और इन लोग हरियाणा जेजेपी को नहीं मानते आप चुनौती? नहीं, ये तो है ही नहीं। तो आप इनको नील मानिए, जीरो मानिए। सरकार में है सर वो, इनको कोई बात विपक्ष नहीं। में अभी आप देखिएगा, अभी इलेक्शन आ रहा है, आप देखिएगा इनको अस्तित्व में नहीं बचेगा। जो आपने देखा होगा, जो इनेलो अभी एक सीट पे है, इनका भी हाल वही होने वाला है। आप देखिएगा ना। कमल जी, आप जवाब देंगे इस पर? नहीं, देखिए, केवल ढींगरा जी से डिबेट में लड़ने से कुछ नहीं होता है। ये अपना भी वक्त बर्बाद करते हैं और हमारा भी वक्त बर्बाद करते हैं। पिछले साल अप्रैल में उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, 14 महीने हो गए और इन 14 महीनों में इन्होंने 14 बार तारीखें दी।
ये कहा है कि अगले महीने बन जाएगा, अगले महीने बन जाएगा, अगले महीने बन जाएगा। केवल ढींगरा जी नोट कर लीजिए इस बात को, अगर आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष और संगठन बन जाए अगले 6 महीने में और, तो आप मुझे यूं ही टीवी डिबेट पर याद दिला दीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए डेट, ये तारीख आप नोट कर लीजिए ढींगरा साहब। जिस दिन आपके बन जाएंगे उस दिन आपकी पार्टी के अंदर जो जूत बजेंगे, जो आपस में जो कार्यकर्ता भिड़ेंगे, नेता जो भी जिला अध्यक्ष आप बनाएंगे, उसके खिलाफ जो आपकी लॉबी खड़ी हो जाएगी हर जिले में, वो भी आप तमाशा देखना फिर उसके बाद। क्योंकि आपकी पार्टी के नेताओं को इस बात का अंदाजा है, इतने समझदार तो हैं हरियाणा कांग्रेस के करता धरता, कि वो ऐसी गलती नहीं होने देंगे कि अपने कार्यकर्ताओं को लड़वाएं आपस में। ढींगरा साहब यही डर है आपको, यही डर है आपको? साल से जो काम चल रहा है वो अगले चुनावी साल तक यूं ही चलेगा। ढींगरा साहब ये डर है क्या गुटबाजी का कि अनाउंसमेंट हो जाएगी, तारीख पता नहीं है, बस तैयार है लिस्ट तो बहुत बार तैयार हुई होंगी। कमल जी यही तो बात मैं कह रहा हूँ, इनको टेंशन में ही रहने दे तो अच्छा है। अच्छा, हमारा नहीं करेंगे तो तैयार हो चुका है, आपको बता रहा हूँ। 195 डेलीगेट बन चुके हैं। सुनिए मेरी बात, आप देख रहे हैं ढींगरा जी, हमें कहाँ टेंशन होगी? देखिए अगर वे बीच में बोलेंगे तो मैं अपनी बात नहीं, वो तो कह रहे हैं कि उनको टेंशन नहीं है, वो साफ कर रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं। आप बताइए, बोलिए। देखिए 195 हमारे पीसीसी मेंबर बन चुके हैं। अच्छा, हमारे डीसीसी मेंबर सारे बन चुके हैं, उन्हीं में से अध्यक्ष बनने हैं। हमारे जो ब्लॉक के हैं वो सारे मेंबर बन चुके हैं, उसी में से ही ब्लॉक प्रेसिडेंट बनने हैं। तो अब जब मेंबर सारे बन जाते हैं और वो इलेक्ट हो जाते हैं, वो सारी लिस्टें हाईकमान पे जा चुकी हैं, सिर्फ उन पे मोहर लग के ये चीज आएगी कि ये ब्लॉक अध्यक्ष फलानी जगह का होगा, ये फलानी जगह का होगा। अच्छा, ये फलानी जगह का होगा। ढींगरा साहब ये भी पूछा जाता है सैलजा के कितने, हुड्डा के कितने, सुरजेवाला के कितने, ये भी तो सवाल पूछे जाते हैं, फिर आपके विरोधी कहते हैं। तो देखिए अभी जो आपने बात शुरू की है, किरण चौधरी क्या है, किसका क्या रहेगा, वो चर्चाएं बाद की विषय की है, वो भी आप रखिए उसके जहन में, क्योंकि जब कटाश करने की बारी आती है तो फिर आप इस पे करेंगे कि ये नहीं बना, ये बन गया, ये नहीं बना, इसका बन गया, उसका बन गया, ये चर्चा का विषय रहेगा ही रहेगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि आपके जो विरोधी हैं वो आपको नसीहत दे रहे हैं, अकेले आप पार्टी इसका संगठन नहीं है, और संगठन ये तो संगठन मजबूत कैसे संगठन हमारे बने पड़े हैं, सभी कार्यरत हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम कितने चल रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो चल रहा है हमारा प्रोग्राम, जन संवाद के चल रहे हैं, उनमें कार्यकर्ता नहीं है तो जोड़िए, मन से मन भी जोड़िए, दिल से दिल जोड़िए, ये भी कार्यक्रम आपको चलाने होंगे, आपके विरोधी कहते हैं। जी जी बोलिए अंत में सर। एक छोटी सी बात संक्षेप में सर। ढींगरा जी जैसे कह रहे थे कि ये पार्टी तो है ही नहीं और इनका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, एक छोटी सी बात के साथ इसका जवाब देना चाहूंगा। हमारे आए थे 16.5% वोट और इनके आए थे 28% वोट। ठीक है, 12% वोटों का अंतर है ढींगरा जी। जैसे वो एक ऐड आती थी ना कि वो रेड लाइट पर बच्चा खड़ा होता था और गाड़ी को देखकर कहता था कि 2 पहियों की कमी है अंकल, आ जाएंगे। तो ढींगरा अंकल जी हमारे भी 12% वोट अगली बार आपको पार कर जाएंगे, चिंता मत। चलिए, ये तो टाइम बता देगा, इसमें क्या इशू है। आपको भी तो टाइम दिखेगा ना, इतने ही वोटों की कमी है ढींगरा जी, आ जाएंगे, आ जाएंगे हमारे। ऐसा ना हो कि आपको पार्टी मर्ज भी करनी पड़े कहीं ना कहीं, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि ठीक है, वो तो करनी पड़ जाए। आने वाला वक्त बता देगा ये 2 टायर आएंगे नहीं आएंगे, या ट्रक भी तो कई टायर ही होते हैं। वैसे गाड़ी से आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप जुड़े चर्चा में और आपने चर्चा में शामिल होकर अपनी अपनी बात रखी।